ये वीडियो आप सबको इतना अच्छा लगने वाला है बिकॉज ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेट लॉस विदाउट डाइटिंग। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड याद रखो वीडियो अच्छा लगे तो आपको एटलीस्ट 10 लोगों को ये वीडियो शेयर करना है बिकॉज हमें 100,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है 26/11 तक। वीडियो शुरू करें। बहुत सारे लोगों को वेट लॉस करना है। 90% से ज़्यादा मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो वेट लॉस के लिए मुझे अप्रोच करते हैं, बट उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, सर मेरे को डाइट नहीं करना। डाइट के नाम से लोगों को बुखार आता है। अगर आपको भी आता है तो ये वीडियो में मैं आपको मस्त में 5 रीज़न बताऊंगा कि क्यों आपको बुखार आता है और उसके सोल्यूशन भी बता दूंगा। प्रॉब्लम सोल्यूशन वाला, डाइट विदाउट डाइटिंग, वेट लॉस विदाउट डाइटिंग। बट वहाँ पे पहुँचे उससे पहले थोड़ा सा वेट लॉस को रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा डाइटिंग को रिवीजन कर लेते हैं, बाकी की सारी चीज़ें और सेंस बनाएंगी। सबसे पहले वेट लॉस का मतलब है हमारा शरीर अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है ना। मसल्स हैं, बाल हैं, नाखून हैं, ऑर्गन्स हैं, हड्डियाँ हैं और पानी है और उसमें एक्स्ट्रा चर्बी है। चर्बी आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज खाई थी उसका स्टोरेज फॉर्म भी है। आप जब वेट लॉस करना चाहते हो तो आपको मसल नहीं लूज़ करने, ऑर्गन नहीं लूज़ करने, हड्डियाँ नहीं लूज़ करने, बाल नहीं लूज़ करने, पानी नहीं लूज़ करना, आपको लूज़ करना है फैट। उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू बी इन अ कैलोरी डेफिसिट विच इज़ घाटा, है ना। इसके ऊपर हमने डिटेल में गाइड बनाया हुआ है कि कैलोरी डेफिसिट कैसे लाना है। ये रहा वीडियो। बट उसका सिंपल मतलब ये है कि आपको ज़िंदा रहने के लिए रोज़ बरोज़ जितनी कैलोरीज चाहिए उसमें से 300 से 700 कैलोरीज कम खानी है रोज़ की रोज़। तभी आपका शरीर जो है वो आपके स्टोर्ड बॉडी फैट में से कैलोरीज उठाएगा। धीरे धीरे आपका फैट कम होगा, धीरे धीरे आपका वेट कम होगा। तो हमें वेट लॉस का मतलब है फैट लॉस और कुछ नहीं लूज़ करना। दूसरा डाइटिंग। डाइटिंग का मतलब क्या है? डाइट का मतलब सिंपल भाषा में ये है हम सबका खाना पीने का तरीका। हम सुबह उठने से लेके रात को सोने तक जो भी चरचर करते हैं, जो भी माउथ के थ्रू हमारे शरीर में डालते हैं खाने के तौर पे, वो है हमारा डाइट। अभी आपका डाइट अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपन आप अपने खाने को बैलेंस में खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, आप तली हुई चीज़ें कितनी खा रहे हो, मीठी चीज़ें कितनी खा रहे हो, वगैरह वगैरह। मैं डाइट को बहुत ही सिंपल तरीके से देखता हूँ। मैं डाइट को मेरे शरीर के फ्यूल के तरीके से देखता हूँ कि मैं जैसा फ्यूल मेरी बॉडी में डालूंगा वैसा मेरा शरीर परफॉर्म करेगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो उसका मतलब ये है कि हम सब लोग डाइट तो ऑलरेडी कर रहे हैं, बट उसमें कुछ तो झोल है दया, और वो झोल को हमें फिक्स करना है। वो फिक्स कैसे करना है उसके ऊपर भी हमने बहुत बार वीडियोस बनाए हैं। उसमें से एक वीडियो में यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, कैसे फिक्स करना है वो पता चल जाएगा। बट आज हम क्या बात कर रहे हैं? नहीं डाइट करने के बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट 5 मेजर रीजंस वाई आपको डाइट से नफरत है। सबसे पहला रीज़न ये है कि आपको ऐसा लगता है कि डाइट का मतलब आपको अपनी फेवरेट चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, जैसे कि पानी पूरी, बड़ा पाव, बर्गर, दाबेली, कचौड़ी, समोसे, पिज़्ज़ा, ब्राउनी, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, गुलाब जामुन, रसमलाई, ये सब छोड़ना पड़ेगा। व्हाट इफ आई वाज टू टेल यू कि नहीं, डाइट का मतलब अवॉइड करना नहीं है। आप हफ्ते में 2-3 बार, 4 बार, 5 बार अपनी फेवरेट चीज़ें खा सकते हो, बट आप हफ्ते में सिर्फ 5 बार खाना नहीं खाते, आप 21 बार खाना खाते हो। और 21 बार में से 15-16 बार अगर आप सही तरीके का खाना खा रहे हो तो हफ्ते में 5-6 बार अपनी पानी पूरी, बर्गर, पिज़्ज़ा खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो पहला जो डाइट का प्रॉब्लम था कि फेवरेट चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, वो छोड़ने का है ही नहीं डाइट का मतलब है 80-20 प्रिंसिपल बैलेंस करना है हमें। दूसरा क्या है? डाइट फूड मतलब बोरिंग फूड। हमें सूप, सैलड, ओट्स, ब्रोकली, स्वीट पोटैटो वगैरह खाना पड़ेगा। किसने बोला? आप दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पोहा, उपमा, वड़ा, डोसा, मिसल, थाली पीठ, ये सारी चीज़ें खा के भी डाइट कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज़ समझना पड़ेगा कि उनमें से कौन सा खाना बैलेंस है, कौन सा खाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप पोहा खा रहे हो तो पोहा कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है। हमारे शरीर को सही तरीके से चलाने के लिए हमें कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर सब चाहिए। तो उसमें आपने जो चीज़ें कमी है वो ऐड कर दो तो आपका पोहा हो गया बैलेंस। बैलेंस का मतलब है हमारे शरीर को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिल रहे हैं। तो आपका पोहा खाते खाते आप हेल्दी रह रहे हो। समझ रहे हो? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सेम प्रिंसिपल आप हर चीज़ पे इम्प्लीमेंट करो। आप अगर 21 बार जो हफ्ते में खाना खा रहे हो उसमें से 15-16 बार तली हुई चीज़ें नहीं हैं और ज़रूरत से ज़्यादा आप इम्बैलेंस खाना नहीं खा रहे हो, तो हफ्ते में 5-6 बार अपनी फेवरेट चीज़ें खा लो, बाकी के खाने को बैलेंस करो, वॉला यू आर सॉर्टेड। अभी भी डाइट तो हम कर ही नहीं रहे, हम हमारा फेवरेट खाना ही खा रहे हैं। तीसरा,
बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डाइट का मतलब है मुझे मेरा कल्चरल खाना छोड़ना पड़ेगा, पोहा, उपमा, वड़ा ये छोड़ के मुझे ओट्स, ब्रोकली, स्मूदी, सैलड, सूप ये सब लेना पड़ेगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लेट्स से एवोकाडो फैंसी फैट का सोर्स है, बट एवोकाडो में जो चर्बी मिल रही है वो आपको मूंगफली के दाने में से भी मिल जाएगी, वो चिया सीड, फ्लैक्स सीड में से भी मिल जाएगी। ये लोगों ने ऐसे ही कैपिटलिज्म धंधा चलाने के लिए महंगी चीज़ें बेचना शुरू किया, बट वो ज़रूरी नहीं है। सोचो, मैं इंग्लैंड में प्रैक्टिस करता था और वहाँ पे जॉन करके मेरा क्लाइंट है ऑक्सफोर्ड से, और वो उसका स्टेपल ब्रेकफास्ट है टोस्ट एंड एग एंड एवोकाडो, बट मैं उसको बोल रहा हूँ कि कल से तुझे पोहा खाना पड़ेगा, तो उसका तो दिमाग जाएगा ना, क्योंकि पोहा उसका कल्चरल फूड नहीं है, पोहा हमारा कल्चरल फूड है। पोहा को भी हम खाते खाते वेट लॉस कर सकते हैं। चौथा है मेजरमेंट। जब भी खाने को मेजर करने की बात आती है तो हमें मौत आ जाती है कि यार खाना मेजर करके कौन खाएगा। वेल, व्हाट इफ आई वाज टू टेल यू कि आप ऑलरेडी मेजर कर रहे हो, आपके घर पे जो खाना बन रहा है वो मेजरमेंट के साथ बन रहा है, हर रोज़ बन रहा। सोचो, अगर आपको चावल बनाने हैं 4 लोगों के लिए, तो आप चावल की पूरी टंकी 4 लोग उठा के पतीले में या कुकर में नहीं डाल रहे होते। आपने कटोरी गिनी हुई है, 2 कटोरी, 3 कटोरी। सेम अप्लाइज टू दाल, सेम अप्लाइज टू चना। सोचो वो क्या है, 1 कटोरी, 2 कटोरी क्या है? मेजरमेंट है। बट आपको किसने बोला कि 4 लोगों के लिए 2 कटोरी चावल लगेगी? आप अंधेरे में तीर मार रहे हो, इसलिए आपकी हेल्थ ख़राब हो रखी है। तो आपको एक बार फिगर आउट करना है कि आपकी फैमिली के लिए कितनी कटोरी चावल लगेगी, न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके, एंड यू आर सॉर्टेड। आप जो कर रहे हो वही कटोरी वाला ही कंटिन्यू करना है, बट एक बार उसको स्केल पे मेजर करके देखना तो पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप डेफिसिट नहीं करोगे तब तक आपका वेट लॉस तो नहीं होने से रहा, फिर आप शॉर्टकट के चक्कर खाते रह जाओगे। 5वां इस सर, डाइट छोड़ेंगे ना तो हमारा वज़न वापस से आ जाएगा। डाइट छोड़ने की वजह से नहीं आता है, आपने जो आदतें चेंज की है ना, वो वापस से वही आदतों, जिन आदतों ने आपका वज़न बढ़ाया था वहाँ पे आप चले गए, इसकी वजह से आपका वज़न बढ़ता है। बट आप आदतें बदल रहे हो, उसको अच्छी तरीके से बदलोगे, मतलब आपका फेवरेट खाना छोड़े बगैर, आपका कल्चरल फूड छोड़े बगैर अगर उसको बदलोगे तो आप वो डाइट को छोड़ोगे ही क्यों? क्योंकि आप डाइट नहीं कर रहे हो, आप लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो, आप अपनी आदतों को सस्टेनेबल वे में चेंज कर रहे हो, तब उसको छोड़ने की बात ही नहीं आएगी, बिकॉज वो आपके लिए कन्वीनियंट है, आपके लिए सस्टेनेबल है, आपकी प्रेफरेंस में फिट हो रहा है। हम सब लोग डाइट को इसलिए छोड़ते हैं बिकॉज वो हमारे लिए इनकन्वीनियंट है, वो सस्टेनेबल नहीं है और हमारे प्रेफरेंस में फिट नहीं हो रहा है। सोचो इसके बारे में। अगर मेरी हेल्प चाहिए तो हमारे कंसल्टेशन की डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, चेक कर लो। हमने 4 घंटे का एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी बनाया हुआ है जो आपके घर के खाने को यूज़ करके आपका डाइट कैसे बनाना है वो आपको सिखा सकता है। उसकी डिटेल भी मैं कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, चेक करो यार उसको। कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लो, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए याद रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, वेट लॉस करना इतना मुश्किल नहीं है जितना मेरी प्रजाति के लोगों ने बना के रखा है। ध्यान रखो अपना।